जो एक ये सबसे ज्यादा सवाल ये वाला भी आता है, जैसे हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कि एक हदीस आती है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसको इसके रावी हैं, कि अगर शौहर बीवी को बिस्तर के लिए बुलाए और वो मना कर देती है, तो और वो उससे नाराज रहता है उसको ना रात भर, तो फरिश्ते उसको लानत भेजेंगे, उसके ऊपर लानत भेजेंगे सुबह तक। इसकी ये वाली हदीस बहुत बार आती है, कि औरतें स्पेशली ये सवाल पूछती हैं कि ऐसा क्यों है। तो पहली बात तो ये है कि ये हदीस जो है, अगर किसी ने इसका वैलिडिटी का सवाल पूछा था, हाउ एक्यूरेट इज दिस हदीस, जो ये सवाल आया था ग्रुप से, कि इज refusing sex a cause for angels to curse a woman, and how accurate is the hadith? अब एक्यूरेट, देखिए, आई एम नॉट अ स्कॉलर टू कमेंट ऑन दैट एक्चुअली, वेदर एंड हम अभी सिर्फ ट्रेडिशनल, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपिनियंस ना बहुत तरीके की होती हैं। एक तो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं जो हम जिनको मानते हैं ज्यादातर लोग, जो फोर्स सुन्नी, अगर सुन्नी इस्लाम की बात कर रही हूँ मैं, खाली शिया इस्लाम के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात है ही नहीं। तो जो सुन्नी इस्लाम में चार बड़े स्कूल्स हैं, उनके हिसाब से तो ये हदीस सही है, क्योंकि ये सही बुखारी मुस्लिम में आ रही है, और भी जगह से इसके वर्जन्स हमें पता चलते हैं। एक है प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स, जो कि रीवैल्युएट कर रहे हैं फिक्र को टोटली, एक एक अलग नजरिए से, उनका नजरिया फर्क है। तो आपको अगर वो पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं। मैं अभी सिर्फ ट्रेडिशनल व्यूज ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे उन वाला प्रोग्रेसिव वाले का, आई हैवंट studied it in detail to actually comment on their methodology, whether the methodology they're using is sound or not, but they have a different opinion on this. So you may read, but we're talking about the traditional four schools. So हाँ, उसके हिसाब से ये हदीस सही है। अब चलिए, हदीस आपने एक सही मान ली, उसको आप समझेंगे किस तरह से इस पे बात होती है। कि एक तो ये ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें ये कह रहे हैं कि हाँ, बीवी को जो है, जब भी शौहर बुलाए तो उसको फौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर वो नहीं करती है, वो नाराज होता है, तो फरिश्ते लानत भेजते हैं। दूसरा है जो ज्यादातर आप आज की वेबसाइट पे पढ़ेंगे तो वो कंडीशनल इंटरप्रिटेशन ही है उसका। ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि हाँ, वो ठीक है, वो हदीस में इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अ, अब देखिए, हदीस जो है उसमें कोई कंडीशन दी हुई नहीं है। उसमें सीधे सीधे बस इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई शौहर बुलाए और वो बीवी मना कर दे, और वो नाराज हो जाए उससे, तो फरिश्ते लानत भेजेंगे। तो जो पुरानी इंटरप्रिटेशन थी, जो मैं ट्रेडिशनल वाली कह रही हूँ, उसमें यही था सीधे सीधे। फिर धीरे धीरे, अभी सिर्फ हम अपने ट्रेडिशनल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे इंटरप्रेट किया। लेकिन अब ज्यादातर लोग उसे कंडीशनली ही इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि औरतों की तरफ से ये वाली बहुत चीज आती है कि अरे, बहुत सारी चीजें होती है जब हम नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते ना, जो कि नेचुरल रीजंस होते हैं। किसी कोई बीमार है, कोई तबीयत खराब है, किसी का कुछ है, कोई मसला है, तो आप नहीं हर वक्त रिस्पॉन्ड कर सकते। कोई ये ऐसी मैकेनिकल चीज तो नहीं है कि एक 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 पार्टनर ने इनिशिएट किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर दे। स्पेशली औरतों के लिए मुश्किल होता है एकदम से इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देना, उनके, आई थिंक मर्दों के लिए भी होता होगा, क्योंकि, लेकिन मैं औरत हूँ तो मैं औरतों का बता सकती हूँ कि इट रिक्वायर्स सम टाइम फॉर यू टू गेट इन टू द मूड टू एक्चुअली रिस्पॉन्ड फेयरली, अदरवाइज तो फिर वो काम हो जाएगा। बहरहाल, तो जो कंडीशनल इंटरप्रिटेशन है, उसमें उन्होंने, उलेमा ने अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस बताए कि अच्छा, ये कंडीशनल है। तो अब ये ह्यूमन इंटरप्रिटेशन आ रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात को, कि ह्यूमन एडेड इंटरप्रिटेशन है, कि ये जो ओरिजिनल है इसमें हमें कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ओरिजिनल पॉसिबली नहीं है। तो उन्होंने उसमें कंडीशंस आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग उलमाओं ने अपने हिसाब से उसके कंडीशंस बताई हैं, कि वो बीमार हैं, या कुछ और रीजन है, ड्रास्टिकली जो भी है, उनको परेशानी है, कुछ एबल नहीं है, फिजिकल एबिलिटी नहीं है। तो आपको बहुत सारे इसके कंडीशंस मिल जाएंगे, कि जिन कंडीशन में वो राइटफुली मना कर सकती है। दूसरे इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी मिलेंगे जो इक्विटेबल कर देते हैं बात को, कि हाँ, वो औरत को एड्रेस करी हुई है, लेकिन वो है दोनों के लिए, कि वो दोनों के लिए ही है, कि जब औरत भी बुलाए तो आदमी को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और आदमी बुलाए तो औरत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो इसमें कुछ जेंडर बायस है नहीं। ये ओपिनियन भी होती है, क्योंकि जो हम कुरान की आयत है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, उसमें यही अल्लाह ने बताया हुआ है कि
जब हमने आपके लिए जोड़े बनाए तो वो इसलिए बनाए ताकि आप उनमें सुकून पा सकें, रहमत पा सकें, मोहब्बत पा सकें। और वो जनरली तभी पॉसिबल होता है जब जब दोनों तरफ से म्यूचुअल होता है। ऐसा नहीं है कि कि भाई एक इंसान बुलाए और दूसरा रिस्पॉन्ड ना करे, वो तभी करे जब उसका डिजायर हो रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहे। कभी कभी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे दोनों की डिजायर हो जाना पॉसिबल नहीं होता, तो दोनों लोग एक दूसरे के लिए करें। कभी आप दोनों उस मूड में है, इतना टाइम है कि दोनों की डिजायर हो रही है, कभी एक इंसान ने इनिशिएट किया, आप रिस्पॉन्ड कर दें, कभी आप इनिशिएट करें, वो रिस्पॉन्ड कर दे। मतलब इट्स ए गिव एंड टेक। इट कैनॉट बी रिटन इन रूल इट दैट ऐसे इस तरह ही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पोजीशंस आप कोई भी ले सकते हैं as long as it is not anal and it is not during menstruation. There is no restriction on positions in Islam. ओरल सेक्स के बारे में